पेरिस, जो कि फ्रांस की कैपिटल सिटी है, जानी जाती है अपने ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर और फेरी टेल बिल्डिंग्स के लिए। इसी रीज़न से ये यूरोप में सबसे ज़्यादा विजिट की जाने वाली दूसरी सिटी है और शेंजन एरिया में पहली सिटी। हर साल यहाँ पे 20 मिलियन से भी ज़्यादा टूरिस्ट विजिट करते हैं। पेरिस को सिटी ऑफ लाइट भी कहा जाता है, क्योंकि नाइट में ये सिटी अपनी जगमगाती रोशनी में और भी सुंदर लगती है। क्योंकि यहाँ के एफिल टावर को सिंबल ऑफ लव एंड रोमांस कहा जाता है, इसलिए पेरिस को सिटी ऑफ लव के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं विकास जैन स्वागत करता हूँ आपका मेरे YouTube चैनल ट्रेल्स ऑफ पासपोर्ट पे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि दिसंबर महीने में पेरिस विजिट करने के क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप पेरिस मेट्रो में ट्रैवल करके एक बजट ट्रैवल कर सकते हैं। तो अभी मैं अपने हॉस्टल से बाहर निकल चुका हूँ, टाइम 10 बज रहा है। मैं अभी सबसे पहले जा रहा हूँ एफिल टावर। मेरे हॉस्टल के पास में ही एक मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से मेट्रो पकड़ के मैं जाऊँगा एफिल टावर। ये हॉस्टल से मेट्रो स्टेशन 50 मीटर की दूरी पर ही था। हॉस्टल के पास में मेट्रो होने से आपका टाइम और मनी दोनों की बचत होती है। आप जैसे ही मेट्रो स्टेशन एंटर करते हैं, आपको ऐसी स्क्रीन में बताया जाता है कि इस स्टेशन से कौन सी मेट्रो लाइन कहाँ तक जाएगी। पेरिस में मेट्रो की टिकट 2.1 यूरो की सिंगल जर्नी की टिकट लेकर आप मेट्रो का सफ़र कर सकते हैं। 10 बंडल टिकट को अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। ये सिंगल जर्नी टिकट मेट्रो, आरिया, ट्राम और बस सभी में वैलिड होती है और इस टिकट से आप 90 मिनट तक की यात्रा या जर्नी कर सकते हैं। इस सिंगल जर्नी टिकट से आप कितने भी ट्रांसफ़र लेके सिंगल जर्नी कर सकते हैं। आप इसी मशीन से एयरपोर्ट की टिकट भी ले सकते हैं और इस टिकट का पेमेंट आप कैश या कार्ड दोनों में ही कर सकते हैं। हम अब पहुंच गए हैं स्टेशन प्लेस दे इटालियन में। इटालियन नेशन से लेके फिर मेरे को जाना है, तो वो 6 नंबर की मेट्रो मेरे को पकड़नी पड़ेगी। यहाँ पे आपको रहेगा, ये बाहर जाने के लिए है, तो अभी अपने को 6 नंबर वाली मेट्रो लेनी है। 6 नंबर इधर से रहेगा, तो हम ये 6 नंबर वाली मेट्रो जो ग्रीन कलर की है वो ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हर जगह आपको लिखा रहेगा आपको कैसे जाना है। देखिए 6 नंबर इटालियन नेशन, तो ये वाली मेरे को पकड़नी है। देखिए पैलेस दी इटाली यहाँ पे हम हैं। फिर आपको ये स्टेशन पार करके जो आपने गूगल में देखा है, तो वो आपको बीर हाकिम टूर आईफिल यहाँ पे जाना है। तो ये रास्ता है और जो आपने एक टिकट ली है बस उसी से ही जाना है, आपको बाहर नहीं निकलना है। बस एक बार आपने टिकट पंच कर लिया तो वो 70 मिनट्स के लिए वैलिड है, आप अंदर ही अंदर कहीं भी जा सकते हो। तो अभी हम मेट्रो स्टेशन पे उतर गए हैं। एक्चुअली मेरे को बीर हाकिम में उतरना था, बट वो वहाँ पे स्टॉपेज नहीं हुआ कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो एक स्टेशन आगे हुआ है। तो एक स्टेशन आगे होने से मेरे को अभी थोड़ा वॉक ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये रहा आपका एफिल टावर, और ये जगह अगर आपने बहुत बार देखी होगी, तो ये वो जगह है जहाँ पे सारे टिकटॉकर और यूट्यूबर और इंस्टाग्राम पे यहाँ पे फ़ोटो लेते हैं बीच में खड़े होके। दो तरफ ट्रैफिक चलता है, बट बीच में खड़े होके वो यहाँ पे फ़ोटो लेते हैं। ये देखिए अभी भी ले रहे हैं। तो ये वो जगह है। फिर यहाँ से आगे जब आप जाएंगे तो वो एंट्रेंस का है, और आप ऊपर भी जा सकते हो एफिल टावर की। आप सेकंड फ्लोर का ऑप्शन है, आपको टॉप पे जाना है तो टॉप का ऑप्शन है, लिफ्ट से ऑप्शन है, सीढ़ियों से ऑप्शन है। तो उसका प्राइसिंग क्या है वो मैं एक बार आपको दिखा दूंगा। आईफिल टावर में सेकंड फ्लोर या फिर टॉप में जाने के लिए 2 ऑप्शन रहते हैं। आईफिल टावर की टिकट को 4 कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें पहली कैटेगरी है एडल्ट 25 ईयर्स एंड अबव, यूथ 12 to 24 ईयर्स, चिल्ड्रन 4 to 11 ईयर्स एंड इन्फेंट अंडर 4 ईयर्स। तो इस टिकट को
आप दो ऑप्शन में ले सकते हैं। अगर आप टॉप तक फुल लिफ्ट का यूज करते हैं तो ये टिकट आपको पड़ेगी 28.3 यूरो की। अगर आप सेकंड फ्लोर तक सीढ़ियों से जाते हैं और उसके बाद टॉप तक आप लिफ्ट लेते हैं तो ये टिकट आपको पड़ेगी 21.5 यूरो की। वहीं आप अगर सिर्फ सेकंड फ्लोर तक ही जाते हैं और लिफ्ट का यूज करते हैं तो आपको ये टिकट पड़ेगी 18.1 यूरो की। और अगर आप सिर्फ सेकंड फ्लोर तक जाते हैं और सीढ़ियों का यूज करते हैं तो ये टिकट आपको पड़ेगी 11.3 यूरो की। तो प्राइसिंग मैंने आपको दिखा दी सारी। तो उसमें जो देखने के बाद मेरे को लगा है वो ये है कि अगर आप दो जो फर्स्ट 2 फ्लोर है वो सीढ़ियों से चढ़ लेते हो और बाकी फिर आप टॉप फ्लोर से लिफ्ट से जाते हो तो आप काफ़ी बचा सकते हो। 21 यूरो ही रहेगा। और अगर आप चाहें तो एफिल टावर के पास से ही एक ऐसा क्रूज भी ले सकते हैं और इसमें बैठ के आप पेरिस के मेन अट्रैक्शन को देख सकते हैं। इस क्रूज की टाइमिंग मॉर्निंग 10:30 से 9:30 है और इसका प्राइस है 21 यूरो। तो क्रूज के बारे में आपको पूरा जानकारी दे दी है, टिकट प्राइसेस हैं। तो इसमें मेनली आप अगर 12 ईयर्स से ऊपर हैं तो कुछ 21 यूरो है और 4 to 11 ईयर्स अगर कोई है तो 10 यूरो है एंड बिलो 10 ईयर्स इट्स फ्री। तो वो टूर आप ले सकते हो। वो मैं साइड में एक पिक्चर भी डाल दूंगा कि सारे प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं वो आपको उसमें कराते हैं। आप क्रूज़ में बैठे बैठे उन चीज़ों को देख सकते हो। और इस मौसम में अगर आप यूरोप में आ रहे हैं, खास करके पेरिस में या स्पेन में, मौसम अच्छा है नो डाउट। पहले मेरे को लग रहा था कि यार कैसा होगा, बहुत ठंडी होगी, बट एक बार मैं पहले अप्रैल में भी आ चुका हूँ। आई थिंक 10 अप्रैल के आसपास आया था। उस समय जो मुझे ठंड लग रही थी, जितनी ज़्यादा लग रही थी, वो अभी मेरे को फील नहीं हो रही। मतलब मैंने एक जैकेट पहना है, एक थर्मल है एंड इट्स ओके। मतलब आपको कैप की भी ज़रूरत नहीं है, ग्लव्स की भी ज़रूरत नहीं है, आप इजीली वॉक कर सकते हो। आप वॉक करो, आपको इतना ठंड नहीं लग रहा है। बट हाँ, एक ड्रॉबैक है जो एक्चुअली कहीं कभी भी रहता है, यूरोप है ये, वो कहीं भी रहता है वो ड्रॉबैक, कि सनलाइट में जो चीज़ आप देखते हैं उसका मज़ा ही अलग होता है। उसके फ़ोटो जो पिछली बार मैंने सनलाइट में फ़ोटो लिए थे, तब सनलाइट की वो फ़ोटो मैं आपको साइड में डाल के दिखाऊंगा, तो उसकी बात अलग होती है। बट अगर आपको घूमना है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। आफ्टर दिसंबर, मतलब न्यू ईयर के बाद आप आ सकते हो। 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो आपको अकोमोडेशन सस्ता मिलता है, दूसरा इतना टूरिस्ट होता नहीं, मतलब खाली खाली, ठीक है, एक मैनेजेबल क्राउड है, वो आप कर सकते हो, बट आपका कॉस्ट कम हो जाता है। आईफिल टावर को देखने के बाद अब टाइम हो चुका था पेरिस में दूसरे सबसे ज़्यादा विजिट होने वाले मॉन्यूमेंट आर्क दे ट्रायम्फ पर जाने का। आर्क दे ट्रायम्फ एफिल टावर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है और आप आसानी से वहां वॉक करते हुए जा सकते हैं। तो ये है आपका पेरिस में दूसरा सबसे ज़्यादा विजिट होने वाला मॉन्यूमेंट आर्क दे ट्रायम्फ का। आर्क दे ट्रायम्फ के सामने वाली रोड है शे एलिस, जो कि जानी जाती है अपने टॉप ब्रांड्स के शोरूम के लिए। और अगर आप क्रिसमस या न्यू ईयर के टाइम में आ रहे हैं तो ये रोड नाइट में ऐसे दिखता है। तो अभी जिस रोड पे आए हुए हैं हम, काफ़ी अच्छी डेकोरेशन कर रखी है इन्होंने, अच्छा लग रहा है। और ये शायद नवंबर से स्टार्ट होता है क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए, और शायद जनवरी फर्स्ट वीक में ये लाइटिंग हट जाती है। आप आर्क दे ट्रायम्फ के ऊपर जाके भी विजिट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक अंडरग्राउंड रोड से जाना होता है। तो ये जो हम जा रहे हैं, ये आर्क द ट्रायम्फ का एंट्रेंस है। ये आप नीचे से जाते हैं, साइड में ही आपको दिया हुआ है
तो आप उसके नीचे जा सकते हैं। मैं वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ कि इसका प्राइस क्या है, कैसे आप टिकट ले सकते हो। तो ये रहा आज द टाइम का जो इसकी जो टाइमिंग है वो है 10 सुबह 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक है, और 1 अक्टूबर से लेकर 30 मार्च तक सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक है। और इसका प्राइसिंग जो है आपको वो अगर आप सिंगल टिकट ले रहे हैं तो 13 यूरो। क्योंकि विंटर सीजन में मोस्टली यूरोप में डे लाइट सिर्फ 5 से 6 आवर्स की ही होती है। तो अब जल्दी से जाना था अपने थर्ड डेस्टिनेशन लोवर म्यूज़ियम, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्ट म्यूज़ियम है और पेरिस का एक हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट भी। तो ये रहा आपका लाहौर म्यूज़ियम जो आप देख सकते हो। ये जो पिरामिड है, ग्लास पिरामिड, ये काफ़ी फेमस है। आपने इंस्टाग्राम पे भी फ़ोटो देखी होंगी। तो ये काफ़ी फेमस है यहाँ पे, आप यहाँ बैठ के फ़ोटो खिंचवा सकते हो। इसके अंदर आपके म्यूज़ियम है जो आप म्यूज़ियम देख सकते हो, और उसकी प्राइसिंग और टाइमिंग मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आई थिंक एंट्री वहाँ से है, ये पूरा बंद किया हुआ है। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो इस पिरामिड से एंट्री लेके बेसमेंट में बने म्यूजियम में जा सकते हैं, जहाँ हिस्ट्री के साथ साथ आप वर्ल्ड फेमस मोनालिसा की पेंटिंग भी देख सकते हैं। लूवर म्यूजियम का टाइमिंग आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और इसका टिकट प्राइस है 22 यूरो। अब वक्त था एक नए हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट को विजिट करने का, और इस मॉन्यूमेंट को पैलेस दे ला कॉन्कार्डे कहते हैं, जो कि 19 एकड़ में बना हुआ है और पेरिस का सबसे बड़ा स्क्वायर है। इस स्क्वायर को फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे पब्लिक एग्जीक्यूशन के लिए यूज किया जाता था। तो जैसा मैंने आपको बताया, विंटर में दिन छोटे होते हैं, तो अब वक्त था एफिल टावर को फिर से विजिट करने का। क्यों? क्योंकि नाइट में एफिल टावर गोल्डन लाइट में इल्यूमिनेट होता है। साथ ही साथ 8 बजे से लेके रात के 1 बजे तक एवरी आवर ये 5 मिनट के लिए स्पार्कल भी होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।